नमस्कार। आज बात करते हैं 2026 की। नए वर्ष सन 2026 2026 का अगर हम अंक ज्योतिष से कैलकुलेशन करें तो टोटल 1 आता है। नंबर 1 1 यानी नई शुरुआत, नई उमंग, नए प्रोजेक्ट, नए लिंक्स, नए रिलेशंस, न्यू बिजनेस। एक नंबर रिप्रेजेंट करता है सन को। सन एनर्जी का नंबर है, कॉन्फिडेंस का नंबर है, गवर्नमेंट का भी नंबर है, फादर्स का नंबर है। और सन सूर्य जो है नए उत्साह, नई उमंग और नए जोश को भी देता है। साथ में अगर हम 26 का टोटल करें तो 8 आता है, जो सैटर्न यानी शनि। शनि और सूर्य का संबंध अगर देखें तो पिता पुत्र का है, बट ये दोनों एंटी प्लैनेट हैं, कट्टर दुश्मन है। जब भी 1 और 8 यानी सूर्य और शनि का कंजक्शन होता है या आमना सामना होता है, या जब ये नंबर्स मिलते हैं तो व्यक्ति कठोर संघर्ष से सफलता अर्जित कर ही लेता है। यानी ये सक्सेस तो देता है, लेकिन कड़ी मुशक्कत के साथ, पर सफलता निश्चित देता है, क्योंकि ये दोनों अंक काफ़ी पावरफुल भी हैं और जब एक साथ आते हैं तो रिजल्ट दे के जाते हैं। ठीक है, तो 2026 अंक ज्योतिष के हिसाब से सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा, इस पे भी बात करते हैं। तो अभी बात करते हैं मूलांक 1 वालों के लिए 2026 कैसे जाने वाला है। देखिए, मूलांक को पहले समझ लेते हैं कि मूलांक क्या होता है। कि हमारा जो बर्थ डेट होता है, ठीक है, बर्थ डेट, ओनली बर्थ डेट, महीना नहीं, सन नहीं। तो जिनका बर्थ 1 तारीख को हुआ हो या 10 को या 19 तारीख, ठीक है, किसी भी महीने में, किसी भी वर्ष में जिनका बर्थ 1 तारीख, 10 तारीख और 19 तारीख को है, उनका मूलांक 1 बनता है। ठीक है, तो मूलांक यानी मूल अंक, मूल मीन्स जड़। और हम ये जड़ वाली बात इसलिए करेंगे क्योंकि जड़ जैसी होगी वृक्ष वैसा होगा, यानी नींव जैसी होगी बिल्डिंग वैसी ही लॉन्ग लाइफ चलने वाली है। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो होता है वो भाग्यांक होता है। जो सिर्फ डेट है वो मूलांक उसे बोलते हैं। तो मूलांक 1, जैसे मैंने बताया, 1, 10, 19, तो उनके लिए 2026 कैसा जाएगा। 2026 का टोटल भी 1 है, तो मूलांक 1 वालों के लिए 2026 एक गोल्डन पीरियड है। ठीक है, क्योंकि अगेन इनको फिर 9 सालों के बाद ऐसा वर्ष मिलेगा। मूलांक 1 वालों को अगेन ऐसा टाइम जो है 9 वर्षों के बाद मिलेगा, यानी ये वर्ष स्पेशली आपके लिए है। तो 1, 10 और 19 वालों के लिए किसी भी नए प्रोजेक्ट के लिए, नए बिजनेस के लिए, नई जॉब के लिए बेधड़क आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका प्रमोशन, आपकी सैलरी इंक्रीज होना, आपको नए पद की प्राप्ति होना, या नए पार्टनरशिप की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं, उसकी आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन वर्ष में जैसे 12 महीने हैं, तो किन महीनों में ज़्यादा सूटेबल रहेगा, उसके लिए जन्म पत्रिका का विश्लेषण आवश्यक है। स्पेशली अगर हम देखें तो अ, अगस्त का महीना और अपना सितंबर, ये 2 महीने ड्रॉप करके आपके लिए पूरा वर्ष बेहतरीन जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं मूलांक 2 वालों के लिए। मूलांक 2 किनका बनता है? जिनका बर्थ किसी भी महीने की 2 तारीख को हुआ हो, 20 को हुआ हो या 29 29 तारीख को हुआ हो, तो इनका मूलांक बनता है 2। ठीक है, तो 2 अंक वालों को किसी का सहारा लेके, यानी किसी के गाइडेंस में, अगर कोई नई शुरुआत करनी हो या कोई डिसीजन लेना हो, कहीं जॉब पे जाना हो, कुछ सीखना हो, कहीं ट्रैवल करना हो, किसी कोर्स को ज्वाइन करना हो, तो इन्हें किसी का गाइडेंस लेके अगर ये शुरुआत करेंगे तो इनको इस साल 100% सक्सेस मिलेगी। 2 नंबर वालों के लिए बेस्ट मंथ अगर देखें तो जनवरी है, फरवरी है और अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा है इनके लिए। इन महीनों में ये जो है एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं।
अब बात करेंगे मूलांक 3 वालों की। तो मूलांक 3 किनका बनता है? 12 तारीख जिनकी हो, किसी भी महीने की 21 तारीख हो या 30 तारीख हो। इन तीनों तारीखों में जिनका जन्म हुआ है उनका मूलांक 3 है। तो ये जुपिटर का नंबर है, गुरु का नंबर है। इनके लाइफ में जो चेंजेस आएँगे वो अप्रैल के बाद इनके लिए सुपीरियर टाइम है। 2026 अप्रैल के बाद शुरुआत हम प्लानिंग पहले कर सकते हैं, बट अप्रैल के बाद आप धावा बोल दीजिए, ठीक है? गोल्डन टाइम है क्योंकि जुपिटर भी उच्च का है और साथ में सन का सपोर्ट भी है, तो ये राजयुग क्रिएट कर रहा है आपके लिए। ये सुनहरा टाइम है, इसका पूरा फ़ायदा, भरपूर फ़ायदा उठाएँ आप। बात करेंगे मूलांक 4 वालों के लिए, यानी जिनका बर्थ 4 तारीख को हुआ हो, 13 को या 31 तारीख को, किसी भी महीने की इन तारीखों में जिनका जन्म हुआ है वह मूलांक 4 बनता है। 2026 आपके लिए कैसा जाएगा? 4 नंबर देखिए राहु का नंबर है। राहु यानी किसी भी वो कहते हैं ना किसी भी दबाव में काम ना करने वाला प्लैनेट, या आप ऐसे समझ लीजिए किसी भी दबाव में ऐसे व्यक्ति किसी भी दबाव में काम नहीं करते, बट मेहनती बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। और कहते हैं ना किसी कोई भी बाउंड्री लाइन नहीं होती, मतलब नई क्रिएटिविटी के साथ ये आगे बढ़ते हैं जीवन में। तो हालांकि राहु और सन का आपस में जो है वो ग्रहण योग बनता भी है, बट नंबर 4 जुगाड़ू भी है, ठीक है? नई सोच देने वाला भी है, मेहनती भी है, और दोनों हालांकि एंटी नंबर्स हैं, तो थोड़ी इस बार इनको क्योंकि जो वर्ष है वो सूर्य का नंबर है, तो थोड़ा सा इन्हें दबना पड़ेगा, थोड़े से प्रेशर इनको झेलने पड़ सकते हैं। बट जैसे मैंने बोला कि राहु किसी की चलने नहीं देता, तो दोनों आपस में थोड़ा सा इनका टकराव रहेगा, बट इनके लिए जो अच्छा वक्त है वो अप्रैल का महीना है। अप्रैल के महीने में अ, नंबर 4 वालों को अच्छी सफलता मिल सकती है। और इसके बाद अगर देखें तो अगस्त का महीना, ये 2 महीने इन मूलांक वालों के लिए बेहतर जा सकते हैं। बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के लिए। अब सिंपल सिंपल जिनका बर्थ 5 को हुआ है तो उनका मूलांक 5 बनता है, 14 वालों के लिए भी 5 बनता है और 23 वालों के लिए भी मूलांक 5 बनता है। तो 1 और 5 यानी 1 2026 है और 5 है जिनका बर्थ 5 को हुआ है, इन दोनों में आपस में अच्छी पटती है, ठीक है? तो जो मरकरी एक बच्चा है, राजकुमार है, और सूर्य के अंडर अगर वो बुध रहे, यानी 1 और 5 का कॉम्बिनेशन हो, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं 5 वालों के लिए। हालाँकि 5 वाले जो हैं वो फ़नी होते हैं, हँसमुखी होते हैं, बहुत जल्दी किसी से दोस्ती कर लेते हैं, किसी को बहुत अच्छा कन्विंस कर लेते हैं, मार्केटिंग इनकी बहुत अच्छी, स्पीच बहुत अच्छी, बहुत अच्छे फ्रेंड भी होते हैं ये। नंबर 5 वाले अच्छे स्पीकर होते हैं, अच्छे राइटर होते हैं, ठीक है? तो 5 की खूबी ये है, ये मतलब सेंटर नंबर भी है। 1 से 9 के बीच का सेंटर नंबर भी है। तो 5 बहुत ही ख़ास नंबर कम्युनिकेशन के लिए माना जाता है, और 5 की ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहती है आज के टाइम में, क्योंकि मार्केटिंग स्पीच अ, आपकी अच्छी होनी चाहिए। और 1 जो है हमारा 2026 का टोटल है, तो ये नंबर भी इन मूलांक वालों के लिए भी ये वर्ष बेहतर बेहतर जाएगा। इनके लिए जनवरी का महीना बहुत अच्छा है, इनके लिए जून का महीना बहुत बढ़िया है, मार्च का महीना बहुत बढ़िया है, अक्टूबर अच्छा है इनके लिए, दिसंबर अच्छा महीना है, तो काफ़ी अच्छा वक्त बीतेगा मूलांक 5 वालों के लिए। अब बात करते हैं मूलांक 6, यानी 2026 में मूलांक 6, तो जिनका बर्थ 6 को हुआ हो, 15 को हुआ हो या 24 तारीख को, इनका मूलांक बन गया 6। 6 वीनस यानी शुक्र का नंबर है। तो शुक्र से हम फीमेल्स देखते हैं, हम फैशन देखते हैं, क्रिएटिविटी देखते हैं, और हम खाने-पीने का काम भी देख सकते हैं। तो आज का जो दुनिया है वो कहते हैं कि लग्ज़री लाइफ़ अगर आपको जीनी है तो 6 नंबर होना ज़रूरी है, या 6 नंबर वाले लग्ज़री लाइफ़ को ही सबसे ज़्यादा कहते हैं कि खुल के जियो, जो जीना है आज जियो। तो इस टाइप की जो बातें रहती हैं 6 नंबर वालों की लाइफ में, मतलब हैप्पीनेस इन्हें चाहिए, खुश मिजाज इनका नेचर रहता है, खूबसूरती इनकी जो है वो चारों तरफ आपको दिखेगी, कपड़ों में, इनके स्वभाव में, इनके घर में, इनके काम में, हर जगह इनको खूबसूरती आपको इन्हें पसंद है, और काफ़ी क्रिएटिव भी होते हैं नंबर 6 वाले। तो 6 वालों के लिए 2026 कैसा जाएगा, क्योंकि जो हमारा बॉस है 2026 का टोटल 1 है, सन है, तो सूर्य और शुक्र
का जब आमना-सामना होता है या जब ये दोनों मिलते हैं, तो शुक्र को अस्त कर देता है सूर्य, ठीक है? सूर्य देवता शुक्र की पावर को थोड़ा-सा रिड्यूस कर देते हैं। तो ये वर्ष स्पेशली अगर हम देखें तो इनके लिए जनवरी उतना बेहतर अगर नहीं जाएगा तो बट आगे के जो महीने हैं, अप्रैल के बाद हम देखें तो मई का महीना इनके लिए अच्छा है, जून का महीना भी इनके लिए अच्छा है। अ, और हम नंबर अगस्त का महीना, ये 3 महीने वीनस के लिए यानी मूलांक 6 वालों के लिए बेहतर जाएँगे। उसके बाद ईयर एंड में इनके लिए वक़्त बहुत अच्छा जाएगा, नवंबर, दिसंबर। मूलांक 7 की बात कर लेते हैं, 2026 कैसा रहेगा? 7 यानी केतु का नंबर है, तो 25 तारीख को जिनका बर्थ हो, 16 का हुआ हो या 7 तारीख को, 7, 16, 25, आपका मूलांक बन गया 7। तो 7 केतु को रिप्रेज़ेंट करता है, केतु और सूर्य का भी ग्रहण लगता है, ठीक है? लेकिन केतु एक बहुत ही शांत प्लैनेट है, ठीक है? मौन यानी जैसे साधु होता है, यानी कम बोलने वाला व्यक्ति, ठीक है? जो इंटरनल जिसका प्रोसेस ज़्यादा चलता है, यानी जो थोड़ा सोचता ज़्यादा है, मुँह से कम आपको रिस्पॉन्स करेगा, बट उसका मनन जो है, वो इंटरनल जो है उसका प्रोसेस मेंटली चलता रहता है। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे नेचर वाले मूलांक 7 वाले होते हैं। 7 का अगर इस वर्ष देखें 2026 तो आपके लिए ये वर्ष अ बोलते हैं हाफ, मतलब 6 महीने गुजरने के बाद जो सेकंड पार्ट है 2026 का, वो आपके लिए सुपीरियर रहने वाला है। मूलांक 8 वालों की बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुने। मूलांक 8 2026 का टोटल 1 है, जो सूर्य का नंबर है वो मूलांक 8 यानी शनि प्रधान व्यक्ति होते हैं मूलांक 8 वाले। तो जिनका बर्थ 26 को हुआ हो, 17 को हुआ हो या 8 तारीख को हुआ हो, मूलांक 8 इनका बनता है, जो शनि का नंबर है। और 26 का टोटल भी 8 है। तो ये मूलांक 8 वाले इस साल मतलब एसेट्स बनाने में काफ़ी सक्सेस रहेंगे। एसेट्स मतलब अ, एक होती है लाइफ की मौज मस्ती वाली चलती रहती है, फ्रेंडशिप, घूमना फिरना। दूसरा होता है कि बंदा या अपने बिजनेस में सक्सेस चाहता है, या नाम चाहता है, या जो सांसारिक वस्तुएं हैं उसे इकट्ठा करना चाहता है। तो इनके लिए मूलांक 8 वालों के लिए ये वर्ष रहेगा, ये एफर्ट्स करेंगे कि जो सांसारिक वस्तुएं हैं, यानी घर बनाने की सोचेंगे, या व्हीकल लाने की सोचेंगे, या नए निवेश की सोचेंगे, न्यू बिजनेस की सोचेंगे, न्यू पार्टनरशिप की सोचेंगे, प्रमोशन की सोचेंगे, जॉब चेंज की सोचेंगे, या अपने बिजनेस को खूब बढ़ाने की सोचेंगे, नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने की सोचेंगे। तो ये इस बार एग्रेसिव हो रहने वाले हैं, क्योंकि 1 नंबर की एनर्जी भी मिल रही है, और 8 नंबर में अपने आप में किसी चीज़ को सक्सेस में कन्वर्ट करने की ताकत है। तो ये बहुत ही पावरफुल नंबर है, क्योंकि 2026 में 26 का टोटल भी 8 है। तो ये साल 8 नंबर वालों के लिए ज़रा हट के, अलग हट के जाने वाला है। मतलब आप कहते हैं कि 95% तक पहुँच चुके हैं, 5% की मेहनत बाकी है उस चीज़ को सक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये साल आपके लिए बहुत ही विशेष है। अब हम जो लास्ट नंबर पे पहुँच गए हैं, मूलांक 9, ठीक है? मूलांक 9 यानी जिनकी 27 तारीख को जन्म हुआ हो, 18 को हुआ हो या 9 तारीख को हो, उन सभी का मूलांक 9 बनता है। 9 मार्स का नंबर है और मंगल का नंबर है। मंगल भी एनर्जी का सोर्स है, ठीक है? शक्ति का, शारीरिक शक्ति का, शारीरिक बल का, पराक्रम का, हिम्मत का, दिलेरी का, जिसको बोलते हैं ना दिलेरी। भई आपने कुछ हथियार उठा लिया, लेकिन उसको चलाने के लिए दिलेरी चाहिए, ठीक है ना? तो जो दिलेरी है, ताकत है, शक्ति है, बल है, वो सब हमें मंगल से मिलती है, नंबर 9 से मिलती है। तो कुंडली में नंबर 9 यानी मंगल की अच्छी प्लेसमेंट भी होनी चाहिए, ठीक है? वो डीपली हो गया थोड़ा। अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं 2026 की, जो सूर्य भी एनर्जी का नंबर है और मंगल भी एनर्जी का नंबर है। तो मूलांक वालों के ऑलरेडी एनर्जिक रहते हैं ये, बट 2026 और इनकी एनर्जी को इन्हेंस करेगा, ठीक है? तो और इनको अधिक शक्ति देगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप मेंटली, फिजिकली और भी स्ट्रेंथन हो जाएँगे। किसी भी काम को करने के लिए शरीर का बल और मानसिक ताकत तो चाहिए ही होती है। तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, आपकी बैटरी फुल है, जो मर्ज़ी कीजिए। और आपके लिए बेहतर वक़्त अगर मैं कहूँ तो जनवरी से ही स्टार्ट है आपका, जनवरी बहुत बढ़िया है। आपका आप अप्रैल को ड्रॉप कीजिए, उसके बाद
अप्रैल के बाद आप हम देखेंगे तो जुलाई। अप्रैल और जुलाई 2 महीने थोड़ा पेशेंस रखना, उसके बाद आपके लिए पूरा साल बेहतरीन है। तो सभी मूलांकों की मैंने बात की है। आप सभी के लिए नववर्ष 2026 बहुत ही बेहतर जाए। इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।